जानते हो कि मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं क्लास 11 12 और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास जो 11th है, क्लास 11th का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर है ये 7, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो 7 चैप्टर है। इसमें संचय के ऊपर एक थ्योरम आती है। हाफ ईयरली एग्जाम में जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है ना, उसमें एक थ्योरम आती है ये वाली, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ये थ्योरम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसीलिए इस थ्योरम के ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ, बल दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार आप होल लिख लो, एक बार मैं इस पर होल लिखना चाहता हूँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको आपको सही रूप में बिल्कुल सॉल्व करना है, सही रूल से। अब स्टार्ट करते हैं। चलो, मार्कर मैंने कहाँ रख दिया? एक मिनट बच्चों, जरा मैं मार्कर लाता हूँ। एक मिनट, जरा मार्कर लाता हूँ मैं। आप इसको इतना नोट। चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं इसको ध्यान से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल घोट के पीना है, क्योंकि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। इसके अंदर आपको पूरे मन से प्रयास करना है, जी जान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको जुट जाना है। इस बात का ध्यान रहे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। इस पूरे थ्योरम को हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट को प्रूव कर देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू NCR प्लस NCR माइनस 1। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि संचय क्या होता है। जब हम 10-12 वस्तुओं को का जो ग्रुप लेकर एक संचय करते हैं ना, एक मतलब समूह बनाते हैं, तो वही संचय कहलाता है। संचय के बेसिक लेक्चर में मैंने आपको इसका पूरा बेसिक समझा चुका हूं मैं। आज के इस लेक्चर में इस थ्योरम के लिए मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि जो संचय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। वो ये होता है NCR। क्या होता है? NCR। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R, फैक्टोरियल N माइनस R। और फैक्टोरियल के सिंबल 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कैसे, एक तो ये होता है और करके एक ये होता है। ये दोनों सिंबल फैक्टोरियल के होते हैं, बट इसको थोड़ा खींचने में टाइम लगता है, लेकिन ये इजीली ही बन जाता है। ये आसानी से हम इसको बना देते हैं, इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ये वाला थोड़ा सही रहता है बनाने में। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए संचय का, कॉम्बिनेशन, संचय करना। इसका फॉर्मूला देखिए, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल N, ये भी क्या है? फैक्टोरियल का सिंबल है। फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R, फैक्टो N माइनस R फैक्टोरियल, N माइनस R फैक्टोरियल। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। साथ ही आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि फैक्टोरियल 2 को अगर हमें सॉल्व करना हो तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल को ब्रेक कैसे करते हैं, फैक्टोरियल को हम कैसे तोड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कि इसको हम 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1 लिखते हैं, ऐसे लिखते हो आप। अगर फैक्टोरियल 5 को तोड़ना है तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, अगर 3 पे रोकना है तो यहाँ पे 3 के आगे फैक्टोरियल का निशान लगा दो। फैक्टोरियल का हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल का निशान ऐसे। अगर फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे बनाते हैं तो इस रूप में यहाँ पे रोक सकते हैं। मान लिया आपको 7 के फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो आप 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल पर भी इसको रोक सकते हैं, ऐसे। तो इस वे में हम फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। अपने बेसिक लेक्चर्स में मैं ये सब आपको समझा चुका हूँ, इस बात का ध्यान रहे। तो आज के हम इस थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली एग्जाम में आनी है 6 नंबर की आनी है। चलो, अब देखिए ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा इसके नीचे। तो फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R, R माइनस N फैक्टोरियल होता है ना, तो N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, इसको मैंने इस रूप में ब्रेक कर दिया। इसका फॉर्मूला ये रख दिया, इसका फॉर्मूला नीचे ये रख दिया, प्लस अब देखिए यहाँ N है, यहाँ R की वैल्यू R माइनस 1 होगी। NCR होता है ना,
तो यहाँ जो r होता है इस r की वैल्यू r-1 होगी, तो इस r के स्थान पे आपको r-1 रखना है। तो n से फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r क्या है, r-1 है, फैक्टोरियल r-1 और n माइनस r क्या r-1 है, तो यहाँ पर जो r रखना है r की वैल्यू r-1 है, तो r-1 फैक्टोरियल, ऐसे इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल n फैक्टोरियल को सेम रखना है आपको, n फैक्टोरियल को आपको बिल्कुल सेम रखना है। और यहाँ से देखिए इस r फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए जैसे मैंने इसको लिखा वैसे अगर मुझे r फैक्टोरियल को लिखना हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, r इंटू में r-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, नहीं ऑफकोर्स लिख सकता हूँ तो इस r फैक्टोरियल की वैल्यू में क्या लिखूंगा, r इंटू r-1 फैक्टोरियल, r इंटू इस r फैक्टोरियल की वैल्यू में क्या लिखूंगा, r इंटू r-1 फैक्टोरियल, और n माइनस r फैक्टोरियल को आपको बिल्कुल सेम रखना है, प्लस, ठीक है। अब थोड़ा इसको रब करूंगा मैं साइड में, n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल, इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं। पहले तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कीजिएगा, n माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 इंटू में फैक्टोरियल के निशान, ठीक है। चलो अब देखिए बच्चों अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इसको आप सेम लिखो, r इंटू r-1 फैक्टोरियल को सेम लिखना है, n माइनस r फैक्टोरियल को भी सेम लिखना है, ऊपर n फैक्टोरियल चल रहा है उसको सेम, r-1 फैक्टोरियल को सेम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो n माइनस r प्लस 1 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए पहले n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसको अगर एक कदम एक अगर माइनस करना हो तो इससे मतलब पहले वाला टर्म से मिल जाए, कैसे, देखिए n माइनस r प्लस 1 होता है, n माइनस r प्लस 1 में से इसमें से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो इससे पहला वाला टर्म मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, n माइनस r प्लस 1 और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और n माइनस r मिल जाएगा, फैक्टोरियल का निशान चल रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है इट मीन्स दैट कि इस पूरे की वैल्यू में क्या रखूँगा, n माइनस r प्लस 1 इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। देखो ये चीज़ यहाँ पर है, इसकी वैल्यू मतलब यही चीज़ यहाँ दिख रही है ना, तो इसकी वैल्यू में ये रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, ऑफकोर्स रख सकता हूँ। देखिए अब ध्यान से इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ यहाँ से, देखिए इसकी वैल्यू में ये रख सकता हूँ, अभी मैंने बताया तो इसको रख दो n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r फैक्टोरियल, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपको एग्जाम में करना है। चलो अब थोड़ा मैं इसको बार बार वापस लेकर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह का शॉर्टेज है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखिए n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये और ये चीज़ बाहर कॉमन निकाल दूंगा मैं, ठीक है। कॉमन क्या निकालूंगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो दोनों में सेम होता है कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर से तो n फैक्टोरियल नीचे से मैं क्या निकाल सकता हूँ, r-1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन निकाल दिया मैंने न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। अंदर क्या बचेगा, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, देखिए अंदर बचेगा, ऊपर तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे केवल r बचेगा, ठीक है। चलो प्लस यहाँ देखिए ये बाहर निकल जाएगा, ये और ये बाहर निकल जाएगा, तो 1/n माइनस r प्लस 1, ठीक है। और फैक्टोरियल के साथ इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो फैक्टोरियल यहाँ नहीं बचने का, ये जो नंबर है ना, ये नंबर और ये नंबर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ n माइनस r प्लस 1 अपॉन में 1 बच जाएगा, इसको ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल आपको सही से सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक स्टेप मैं नीचे करता हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ब्रैकेट छोटा कर लेता हूँ, देखो मेरे पे थोड़ी जगह का शॉर्टेज है इसलिए थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। देखिए r-1 फैक्टोरियल को सेम रखना है,
n माइनस आर फैक्टोरियल को सेम रखना है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर आपको एलसीएम लेना है, जैसे आप नॉर्मल फ्रैक्शन को सॉल्व करते वैसे इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो एलसीएम लेने के लिए, आर n माइनस आर प्लस 1 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो तो n माइनस आर प्लस 1 प्लस में r का 1 से तो r 1 जा r ऐसे। अब ध्यान दीजिए बच्चों, माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा उसको मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, साइड में लिखता हूँ यहाँ ऊपर। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, इक्वल टू आपको इसके नीचे करना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं वहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए n फैक्टोरियल, थोड़ा इसको सही से लिखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए बिल्कुल, n फैक्टोरियल अपॉन में r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस में r फैक्टोरियल, इसको तो सेम चल रहा है, इसको सेम रख दिया, मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई चल रहा है। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, n प्लस 1 खाली, क्या बचेगा n प्लस 1 और नीचे देखिए यहाँ r और n माइनस r प्लस 1 ये बच जाएगा, इसको ब्रैकेट में रख दो। अब इसको बिल्कुल थोड़ा सही रूप में लिख लो। सही रूप में कैसे लिखना, पहले तो लिख लो n प्लस 1 फिर लिख लो n फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे देखिए, नीचे आपको क्या करना है, ये r और r माइनस 1 को साथ में कर दो, r माइनस 1 फैक्टोरियल को साथ में कर दिया, मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिए n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 और इनटू में n माइनस आर फैक्टोरियल को इसके आगे कर लो। ऐसा क्यों करा, देखिए अभी आपको मालूम चलेगा। देखिए इसकी वैल्यू में यहाँ पे निकाल, कुछ जगह नहीं मेरे पास, यहाँ देखिए पहले ध्यान से देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, ये वैल्यू किसकी है ये आपको सबसे पहले समझनी है। बच्चों को यहीं पे समझ में नहीं आता कि ये वैल्यू कैसे हो रही है ऊपर, ठीक है। देखिए अगर मैं n प्लस 1 फैक्टोरियल मान लेता हूँ, इसको मैंने मान लिया कि केवल n प्लस 1 फैक्टोरियल है और इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए सॉल्व कैसे होता है, n प्लस 1 तो सेम रहता है, n प्लस 1 इसमें से एक माइनस करते हैं तो n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। अब इसको सॉल्व करो, n प्लस 1 और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा n फैक्टोरियल। तो अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, n प्लस 1 फैक्टोरियल यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये पूरी वैल्यू, यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है और इसका मान मैं ये रख सकता हूँ। क्यों कि इसको हल करने पर मुझे ये मिलता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ये मैं यहाँ रखूँगा, ठीक है। इस बात का पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। तो फिर दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखनी है, दूसरी बात आपको रखनी है, यदि अगर मैं r फैक्टोरियल को सॉल्व करता हूँ, देखिए तो क्या आएगा, r और r माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, नहीं होगा, r में से 1 माइनस होगा तो इससे पहला वाला पद मिल जाएगा, r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब देखिए r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल मुझे यहाँ मिल रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू में r फैक्टोरियल यहाँ पे रख दूंगा। सेम यहाँ पर देखिए, अगर n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए n माइनस आर प्लस 1 और इसमें से एक माइनस होगा तो n माइनस आर, थोड़ा इसको इधर करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं हो रही, ध्यान से देखिए, अगर मैं n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए n माइनस आर प्लस 1 और इनटू में इसमें से एक माइनस करते पीछे जाने के लिए, तो n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। देखिए n माइनस आर प्लस 1 और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो n माइनस आर फैक्टोरियल का निशान चल रहा है। देखिए इस पूरे की वैल्यू मैं ये रख सकता हूँ, नहीं ऑफ कोर्स रख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर यही फॉर्म बनी हुई है, यहाँ पर देखिए सेम चीज़ ये है और इसकी वैल्यू में क्या रखूँगा, ये वाली रखूँगा। तो आपको अब मालूम हो गया कि n, देखिए n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल की वैल्यू में ये रखूँगा n प्लस 1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, देखो r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू में ये रखूँगा r फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस 1 इंटू आर n माइनस आर फैक्टोरियल की वैल्यू में क्या रखूँगा, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। इसको मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है, नीचे वाला, देखिए नीचे वाला पार्ट में इसको रब करता हूँ यहाँ से। अब सारी वैल्यू आपको इसके नीचे सीक्वेंस में करना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने रब कर दिया। देखिए इक्वल टू चल रहा था, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू सेम। देखिए इस पूरे की, देखिए इसकी वैल्यू, यानी ये चीज़ मुझे यहाँ मिली, इसकी वैल्यू में क्या रख सकता हूँ ऊपर, n+1 फैक्टोरियल। आपको इसके आगे लिखना है नीचे, ठीक है। अब देखिए r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है r फैक्टोरियल की, ठीक है। इसकी वैल्यू ये रखूँगा मैं यहाँ पर, तो क्या रखूँगा, r फैक्टोरियल, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई, अब देखिए n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल, इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू में ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पर ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, n-r+1 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए n+1 फैक्टोरियल को अभी आप सेम लिख लो, ठीक है, r फैक्टोरियल को भी सेम लिख लो। यहाँ पर थोड़ा आप इसको सही रूप में लिख लो, कैसे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं n+1 को पहले कर लो आप, n+1 पहले कर दिया, माइनस का r मैंने बाद में कर दिया। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, देखिए देखिए n+1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, n+1, ठीक है, n+1c ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं भाई n+1 फैक्टोरियल में क्या लिखूँगा, n+1c और r लिखूँगा, ठीक है, इसको क्या लिखूँगा, r। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता, देखिए इसको मैंने यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है कि इसको हमने ये कैसे लिख दिया। देखिए पहले n+1, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता, देखिए अगर मैं n+1c को सॉल्व करता तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n क्या है, n+1 है, n+1 माइनस में फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r क्या है, ये रहा। तो देखिए अब ध्यान से, इसको जब मैंने सॉल्व करा तो मुझे ये मिला, नहीं मिला, ध्यान से देखिए पहले आप, देखिए मुझे ये मिला, नहीं मिला, देख n+1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n+1 - r फैक्टोरियल, यानी इसको सॉल्व करने पर ये मिलता है, तो इसको सॉल्व करने पर तो ये मिलेगा, ये आंसर इसी का है, तो इसके स्थान पर मैं ये लिख लूँगा n+1cr, n+1cr। और ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड है, तो लिख लो यहाँ पर, चुपके से लिख लो राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिलते नहीं, ध्यान रखना, सहज की मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में, इस बात का ध्यान रहे, और इसको आपको सही से सॉल्व करना है। अगर इस तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं सब में ये चैनल को शेयर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।